पिछले पार्ट में हमने देखा था चिड़िया मोहन से जंगल के रहस्य के बारे में बता रही थी। आगे देखते हैं इस वीडियो में। यह सुनकर मोहन उदास होकर बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं सचमुच गरीब हूँ। बचपन से मुखिया जी और उसकी पत्नी ने मुझको पाला है, लेकिन हर वक्त ऊपर बोझ बनना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ अब मैं खुद कमाऊँ ताकि वह दोनों चैन से बैठकर खाए और खुश रहे। अगर तुम चाहो तो तुमको धन कमाने का रास्ता दिखा सकती हूँ मैं। अच्छा वाह, कैसे? तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मैं जंगल के सारे रहस्य के बारे में जानती हूँ, आओ मेरे साथ चलो। यह कहकर चिड़िया उड़ चली और मोहन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते चिड़िया मोहन को एक गुफा के अंदर ले गई। उसे गुफा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि यह जंगल पहले बहुत खतरनाक माना जाता था, इसलिए लोग इस जंगल में आने पसंद नहीं करते थे। गुफा में आते ही मोहन की नजर एक बक्से में पड़ी। अरे इस बक्से में क्या है? अभी इसको खोल कर देखता हूँ। जब मोहन उसे बक्से को खोलता है तो उसमें बेहिसाब हीर जवाहरत निकले। उन्हें देखकर मोहन हैरानी से बोला, अरे बाप रे, इस बक्से में तो ढेर सारे हीर जवाहरात। यह सब सामान किसका है? तुम पहले धनवान बनो, मैं बताऊंगी मैं इस शराब से कैसे मुक्त हो सकती हूँ। और जब तुम मुझे मेरे शराब से मुक्त करोगे तब मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाऊंगी। मुझे पता है वह कहाँ है। उसी दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बारे में किसी को कानो कैन खबर नहीं होना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारा पिता से मिलना मुश्किल हो जाएगा। मोहन वह बक्सा को उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर बक्सा एक तरफ रख दिया। इतने में मुखिया और उसकी पत्नी मोहन के लिए खाना लेकर जाती है। एक तरफ रखा हुआ बक्सा देखा। मुखिया ने मोहन से पूछा, मोहन बेटा, यह बक्सा कहाँ से आया और इसमें क्या है? मुखिया के पूछने पर मोहन को कुछ समझ नहीं आया कि वह मुखिया को सही को का जवाब दे। इतने में मुखिया की पत्नी ने बक्से खोला। उसमें कीमती हीरे जवाहरात देखकर बोली, मोहन बेटा, तेरे पास इतने हीरे जवाहरात कहाँ से आए हैं? मोहन उन्हें सब कुछ बता देता, लेकिन वह चिड़िया की बात याद कर रहा था जिसने उसे शक्ति से मन लिया था, इसलिए उसने और ही बता दिया। चाची, मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था। लकड़ियाँ कटते कटते मैं आगे की तरफ निकल गया और वहाँ मुझे एक गुफा दिखाई दिया। जब मैं उसे गुफा के अंदर गया तो वहाँ मुझे यह बक्सा दिखा। मैं उस बक्सा को वहीं से उठा कर लाया हूँ। मोहन, तुमने यह ठीक नहीं किया। हो सकता है यह सारा हीरे जवाहरात बादशाह के हैं। शायद उसी ने वाहन ऐसी सुरक्षित रखा हुआ था। अगर यह बात कहीं बादशाह को पहुंच गई तो वह हमको सख्त सजा देगा। मुखिया के मन में गहरा दार बैठ गया था। ईसा से पहले यह बात बादशाह तक पहुंचेगी। हमने उसका सोना चुराया है, हमें तुरंत यह सोना बादशाह तक पहुंचा देना होगा। मुखिया की बात सुनकर मोहन ने सोचा, अब मुखिया जी को कैसे बताऊं? या हाया और जावा बादशाह के नहीं है या तो मुझे वही चिड़िया ने दिया है, लेकिन मैं यह कर नहीं सकता। मुखिया जी को चिड़िया के बारे में बता दिया तो मेरे लिए अपने पिता से मिलना मुश्किल हो जाएगा, और मेरे लिए या हाया जवाहरत से जरूरी मेरे पिता से मिलना जरूरी है। मोहन के लिए या हीरे जवाहरात से जरूरी अपने पिता से मिलना जरूरी था, इसलिए मुखिया के कहने पर बादशाह को हीरे जवाहरात देने को राजी हो गया। ठीक है मुखिया साहब, जैसी आप कहे, हम अभी यह बक्सा बादशाह को दे आता हूँ। यह कहकर मोहन ने वह बक्सा को अपने सर पर उठा लिया। फिर वह और मुखिया बक्सा के ओर चल पड़े। कुछ ही देर में बादशाह के दरबार में पेश हो गए। बादशाह के सामने रखकर मुखिया ने कहा, बादशाह सलामत, या लड़का मेरे पड़ोसी है। यह लकड़ियाँ काटना जंगल गया था और वाहन वह गुफा में यह हीरे जवाहरात बक्सा मिला है। शक हुआ यह बक्सा आपका है, इसलिए हम फौरन आपके दरबार में गए। बादशाह ने सोचा मन ही मन में, ये बक्सा तो मेरे पास आ गया है, लेकिन इतने धन है मेरे पास, भला इस बक्सा का मेरा क्या कम? क्यों ना मैं कह दूं ये बक्सा को पैसा हीरे जवाहरात सब गरीबों में बांट दो और सब सुखी रहे। इतना सोचकर बादशाह बोला, कि मुखिया, या तुम्हारा जो पड़ोसी है या जंगल गया था तो वाहन यूज या बक्सा मिला, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता या मेरा बक्सा नहीं है, ताकि कोई माया भी बक्सा होगा। इसको तुम ले जाओ और गरीबों में बंट देना और खुद भी रख लेना। मैं नहीं लूंगा यह बक्सा। फिर
मुखिया और मोहन अपने घर में उस बक्सा को लेकर चले जाते हैं, फिर पूरे गांव में बांटते हैं और खुद भी खुश रहते हैं।